हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द भिन्नार क्लासेस। आज हम लोग बात करने वाले हैं इक्वल सेट, सबसेट, अर्थात जो क्लास 11 के हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर 1 में देखा था उसके आगे के टॉपिक्स। क्या वो टॉपिक्स में हमने उस लेक्चर में कुछ हमारे जो है टाइप्स ऑफ सेट में कुछ टॉपिक्स रह गए थे, तो आज हम इस लेक्चर में उन टॉपिक्स को भी कवर करेंगे और उसके बाद होगा कुछ आगे भी हम लोग चलेंगे। तो ये तो था हम लोगों का, कह सकते हैं कि आज के हम लोगों का टॉपिक्स में होगा इक्वल सेट, सबसेट, पावर सेट, कंप्लीमेंट ऑफ सेट इत्यादि इन सबके टॉपिक्स होंगे। तो क्लास 11 के विद्यार्थी अपने नोटबुक, एनसीईआरटी बुक सबको खोलकर बैठ जाइए। यदि आपको कुछ भी नोट करने की जरूरत लगती है तो फिर नोट करिए। वैसे हम हर एक चीज आपको बताते चले जाएंगे, अच्छे से समझाएंगे। उसके बाद आप अपने एग्जाम पास एक्सरसाइज स्वयं कर सकते हैं, नहीं करना हो कोई दिक्कत नहीं है। हम उनके भी लेक्चर क्लासेस लेकर के आएंगे, तो उसको भी देखिए और आप हमारे साथ जुड़े रहिए। भिन्नार क्लासेस 2.0 आपको कुछ करना नहीं है, भिन्नार क्लासेस 2.0 पर आइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन को ऑन करिए, जिससे हमारे जो भी लेक्चर्स के क्लासेस है जल्द से जल्द आप तक पहुंच सकेंगे। तो आप भी हमसे जल्द से जल्द जुड़ पाएंगे। तो हमारे जो है आज के लेक्चर में क्या है, टाइप्स ऑफ सेट की बात करेंगे। बट उससे पहले जैसे कि हमारे कुछ भिन्नार क्लासेस की फैकल्टी है, प्ले स्टोर पे आप जैसे भी कुछ भी जाएंगे एप्लीकेशंस के लिए, तो वहां पर आपको भिन्नार क्लासेस का कर सकते हैं एप्लीकेशंस मिल जाएगा, उसको डाउनलोड करिए। उसमें भी बहुत सारे कोर्सेस है, उसको भी लीजिए। और ये सब कह सकते हैं हमारे जो कोर्सेस है, जैसे आप लोग को भिन्नार क्लासेस 2.0 पर हम बेसिकली बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 9 to 11 तक की बात करेंगे, मैथ एंड साइंस की। और जो भी अदर जो 3 टाइप के कोर्सेज देख लीजिए, जैसे बीएससी, एमएससी, आईपीएससी, ऑप्शनल, जूलॉजी, ये सब कहाँ पर मिलेंगे आपको भिन्नार क्लासेस पे। तो ये तो था हमारे चैनल और फैकल्टी द्वारा प्रोवाइड किए गए कोर्सेज। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने कोर्सेज, जो आज के हमारे कह सकते हैं, जो आज का हमारा टॉपिक्स है। आज का हमारा टॉपिक्स क्या है? आज का हम लोगों का टॉपिक्स है इक्वल सेट। इक्वल सेट की बात करते हैं बच्चों आज हम लोग। तो इक्वल सेट में हम लोगों का क्या है बात करेंगे इक्वल सेट, और एक और सेट होता है इक्विवेलेंट सेट। तो हम पहले आज बात करने वाले हैं इक्वल सेट। इक्वल सेट में क्या होता है कि जैसे कोई दो हमारे फाइनाइट सेट है या फिर इनफाइनाइट सेट है, कोई दिक्कत नहीं है, फाइनाइट सेट पे ही बेसिकली बात करते हैं। जैसे हमारे कोई सेट है बच्चों, कोई सेट ए और बी हमारे फाइनाइट सेट है, तो उसमें हम कहेंगे कि कब ये इक्वल सेट होंगे। तो इसके लिए हम लोग बात करने वाले कि ये कब इक्वल सेट होंगे, कब नहीं होंगे। तो इसके लिए हम लोग कहेंगे कि जब ए और बी के जो भी एलिमेंट हमको मिल रहे हैं या फिर जो भी एलिमेंट हमको दिख रहे हैं, तो क्या हो, वो हम लोगों को दोनों में सेम एलिमेंट हो। अर्थात यहाँ पर देखिए जैसे दिया गया है, गिवन टू सेट्स ए एंड बी, अर्थात दिए गए दो समुच्चय ए और बी में। कैसे समुच्चय? आप यहाँ पर फाइनाइट भी ले सकते हैं, इनफाइनाइट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कंडीशंस यहाँ पर कोई नहीं लगाई गई है। इक्वल सेट की डिफिनेशन या फिर इंट्रोडक्शन की हम लोग बात करेंगे। तो जैसे हम बात करते हैं, पहले हम लोग लेते हैं कि जैसे सेट ए और बी, एक मिनट, सेट ए एंड सेट बी बच्चों, सेट ए एंड सेट बी को हम लेते हैं। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सेट ए एंड सेट बी ये दोनों कैसे होने चाहिए? फाइनाइट भी हो सकते हैं और इनफाइनाइट भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, क्या हम लोग बात करेंगे सेट ए, हम कोई भी सेट ए को लेते हैं जो किसी प्रॉपर्टीज के थ्रू कुछ भी एलिमेंट्स उसमें हैं, और सेट बी में भी हमारा कोई प्रॉपर्टीज बच्चों लगाया जाता है। बट वहां पर क्या होता है कि उसमें भी कुछ एलिमेंट्स हमारे मिलते हैं, बट वो क्या होता है, बी और ए के सेम एलिमेंट मिल जाते हैं, किसी भी प्रॉपर्टीज के थ्रू हो सकता है ऐसा। तो हम कहेंगे कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी, अर्थात जो एलिमेंट ए है, अर्थात जो ए में एलिमेंट है वही एलिमेंट बी में है, सेम टू सेम। तो वहां पर क्या कहेंगे, वहां पर कहेंगे कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ बी इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ ए, अर्थात जस्ट अपोजिट भी हो, अर्थात बी के भी सभी एलिमेंट ए में होने चाहिए। अर्थात हम बात करें तो ए और बी में सेम एलिमेंट हो। क्या? जैसे ए में मान लीजिए इंग्लिश कर सकते हैं, अंग्रेजी के प्रथम 4 लेटर्स ए बी सी डी हो, वही बी में भी हो ए बी सी डी, तो क्या है, दोनों सेम टू सेम एलिमेंट्स को रखते हैं। तो ऐसी कंडीशंस की बात कर रहा है इक्वल सेट में, डिफिनेशंस में। देन द सेट ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल, तो हम कहेंगे कि ए और बी हमारा जो सेट है वो क्या है बच्चों, वो इक्वल है। तो क्लियरली द टू सेट्स हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट। क्या बात करेंगे यहाँ पर हम कह सकते हैं कि टू फाइनाइट सेट विच हैव सेम एलिमेंट, ठीक। या फिर जनरली आप बात करेंगे टू फाइनाइट सेट विच हैव सेम एलिमेंट की बात करता है, अर्थात ऐसे दो सेट जिसमें क्या हो, सेम टू सेम एलिमेंट होने चाहिए। या फिर कह सकते हैं, अभी हम आएंगे सबसेट में, तो वहां पर भी आप कह सकते हैं इक्वल सेट के डिफिनेशंस हम आपको देंगे। तो वहां पर क्या हो जाएगा, इसके बाद क्या है, डिफिनेशंस में हम आते हैं। क्या है फाइनाइट सेट का? ये तो क्या हो सकता है, इंट्रोडक्शन के थ्रू हमने ऊपर 3 लाइन में आपको बताया है कि सेट ए में जो एलिमेंट है वही सेट बी में एलिमेंट्स है बच्चों, और सेट बी में भी वही एलिमेंट है जो सेट ए में, अर्थात सेट ए के सभी एलिमेंट हमारे बी में बिलोंग्स करते हैं और सेट बी के सभी एलिमेंट सेट ए में बिलोंग्स करते हैं। तो ये तो था आपका कि इक्वल सेट कर सकते हैं, इंट्रोडक्शन के थ्रू हम ये कर सकते हैं।
इसके बाद डिफिनीशंस की बात करते हैं। डिफिनीशंस में बच्चों हम क्या कहेंगे, डिफिनीशंस पर हम आते हैं। डिफिनीशंस हमारा क्या है, जैसे डिफिनीशंस को यहाँ पर अंडरलाइन में कर दें, बटने की कोई बात नहीं, डिफिनीशंस को समझिए। टू सेट्स A and B आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट। अर्थात A और B दो सेट है, वो क्या कहलाएंगे, इक्वल सेट तभी कहलाएंगे जब वो एग्जैक्टली सेम एलिमेंट दोनों में होने चाहिए। जैसे कि सेट A में 1 2 3 4 है, तो उसी तरह B में भी 1 2 3 4 होने चाहिए, तो वो दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, इक्वल सेट कहलाएंगे। इसके बाद अगले एग्जांपल्स में कहता है हम इसे कैसे राइट करेंगे इक्वल सेट को। वी राइट A इज इक्वल टू B, यदि दोनों इक्वल सेट हैं तो। अदरवाइज द सेट्स आर सेड टू बी अनइक्वल एंड वी राइट A इक्वल टू नॉट B। हम कहेंगे जैसे A और B में यदि सेम एलिमेंट नहीं है तो क्या कहलाएंगे, अनइक्वल सेट्स कहलाएंगे, और उन्हें हम कैसे राइट करेंगे, इस टाइप से हम राइट करेंगे। तो एग्जांपल्स दिया है, लेट A 1 2 3 4 एंड B 3 1, देन A इक्वल टू B। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए 1 2 3 एंड 4 इसमें भी है, 1 2 3 एंड 4। यदि हम इसे सही ऑर्डर में व्यवस्थित करें तो क्या 1 2 3 4 ही मिलने वाला है, तो हम कहेंगे 1 और 3 1 सेट A और सेट B क्या है, इक्वल सेट है। तो यहाँ पर ये तो इक्वल सेट का हमने इंट्रोडक्शन ऊपर के 3 लाइन और नीचे के कह सकते हैं 2 लाइन्स या 3 लाइन्स क्या है, इक्वल सेट के डिफिनीशंस है। तो इसके बाद अब अगले टॉपिक हम करते हैं। अगला टॉपिक क्या है, सबसेट। क्या है हम लोग का अगला टॉपिक बच्चों, एनसीईआरटी का एकदम टू द पॉइंट, सबसेट। इक्वल सेट के बाद आता है सबसेट, बट इससे पहले हम लोगों का आता है इक्विवेलेंट सेट, तो हम उसको भी यहीं पर बता देते हैं, उसको हम यहीं पर बता देते हैं इक्विवेलेंट सेट क्या है। यहाँ पर देखिए एनसीईआरटी में इसकी कह सकते हैं, इसमें कह सकते हैं एनसीईआरटी इसको इंक्लूड किया है इक्विवेलेंट सेट को, तो यहाँ पर हम उसको बता देते हैं इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। इक्विवेलेंट सेट क्या आता है, यदि दो हमारे फाइनाइट सेट हैं, दो हमारे फाइनाइट सेट हैं, तो नंबर ऑफ सेट A इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेट B, अर्थात दो सेटों का कार्डिनल नंबर सेम हो, भले इसमें एलिमेंट सेम हो चाहे ना हो, तो ऐसे दो सेट को हम क्या कहेंगे, इक्विवेलेंट सेट कहेंगे। बस इसमें बस इतना ही था। इसके बाद हम अपने टॉपिक जो है आ जाते हैं सबसेट पर। सबसेट क्या होता है बच्चों, पहले इसको समझिए। सबसेट हमारा होता है सबसेट, सबसेट मतलब सब का मतलब होता है उप समुच्चय। क्या बात करेंगे, उप समुच्चय में पढ़ना है, तो हम कहेंगे कि द सेट, अर्थात बात कर सकते हैं सबसेट इज क्या हो जाएगा, सबसेट के यदि हम डिफिनीशंस को दे तो वो डिफिनीशंस क्या हो जाएंगे हमारे, डिफिनीशंस के थ्रू यदि हम कहना चाहें तो यहाँ पर हम बात कर सकते हैं द पार्ट ऑफ एनी सेट इज कॉल्ड सबसेट। यदि हम किसी भी सेट A, जैसे सेट A की बात करें, यहाँ पर जैसे देखिए कंसीडर द सेट X इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन योर स्कूल, Y इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन योर क्लास। जैसे हम किसी भी स्कूल में कंसीडर कर रहे हैं, जैसे पहले लाइन में हम बात करेंगे, क्या बच्चों, हम पहले लाइन की बात कर रहे हैं, इसको देखिए और समझिए। हम पहले लाइन की बात करते हैं बच्चों, तो हम क्या करेंगे, किसी भी स्कूल में कितने सभी क्लासेस होते हैं, कह सकते हैं यूकेजी एलकेजी 1 to 12 तक के सभी क्लासेस हैं, तो वहां पर हम क्या कहेंगे, वहां पर हम कहेंगे कि उसमें कहा है कि एक्स, जो सेट एक्स है वो क्या है कि सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट इन योर स्कूल, अर्थात हमारे स्कूल में जितने भी बच्चे हैं उन सबका ये सेट है। तो उसमें क्या है, सभी क्लास के भी बच्चे आएंगे। और वाई हमारा क्या है, वाई कहता है कि हमारे क्लास, जैसे पर्टिकुलर आप क्लास 11th में है तो क्लास 11th के ही विद्यार्थियों का समुच्चय वाई है, और आपके स्कूल के सभी विद्यार्थियों का समुच्चय क्या है बच्चों, वो सेट एक्स है। तो हम कहेंगे कि वाई में क्या है, वाई हमारा सेट एक्स का एक पार्ट ही है ना बच्चों, कि जैसे क्लास सेट एक्स में क्या है, और 11th के भी बच्चे हैं, 12th के भी बच्चे हैं, 9th के भी बच्चे हैं, 10th के भी बच्चे हैं, और भी क्लासेस हैं, सबके बच्चे हैं। बट सेट वाई में क्या है, वो केवल आपके क्लास के बच्चे, जैसे 11th में आप है तो 11th के बच्चे हैं, तो हम क्या कहेंगे, सेट एक्स का एक छोटा सा पार्ट हमारा सेट वाई है। तो पहले लाइन हमारे ये कहता है। उसके बाद हम लोग जैसे आपको बताया सबसेट क्या है, सबसेट हमारा कहता है द पार्ट ऑफ एनी सेट इज कॉल्ड सबसेट। तो क्या है, पार्ट ऑफ एक्स का क्या है, वाई क्या है, पार्ट है सेट एक्स का, तो हम कहेंगे वाई इज द सबसेट ऑफ सेट एक्स। इसके बाद बात करते हैं, वी नोट दैट एवरी एलिमेंट ऑफ वाई इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ एक्स। हालांकि सेट एक्स में से ही सेट वाई को लिया गया है, तो सेट वाई के सभी एलिमेंट क्या होंगे, सेट एक्स के पार्ट होंगे। इसके बाद क्या है, वी से दैट वाई इज सबसेट ऑफ एक्स। तो यहाँ पर सबसेट का हम लोग कह सकते हैं वर्ड का यूज करेंगे, तो क्या कहेंगे, वाई इज द सबसेट ऑफ एक्स। इसकी बात हम लोग बच्चों यहाँ पर करेंगे। द फैक्ट दैट वाई इज सबसेट ऑफ एक्स इज एक्सप्रेस्ड इन सिंबल्स, वाई इज द सबसेट ऑफ एक्स। क्या है, ये सिंबल है किसका, सबसेट का। सबसेट के सिंबल्स की बात करना चाहे बच्चों, तो सबसेट के सिंबल्स की बात करते हैं। यहाँ पर सबसेट के सिंबल की बात करेंगे तो ऐसे हम इसको डिनोट करते हैं। तो ये तो हो जाता है हमारा सबसेट ऑफ एक्स और सबसेट का सिंबल। उसके बाद करता है सिंबल स्टैंड फॉर, इज ए सबसेट ऑफ आर या फिर इज कंटेन इन। तो डिफिनेशंस की बात करते हैं, डिफिनेशंस को यहाँ पर भी अंडरलाइन नहीं किया, कोई बात नहीं, हम इसको कर देते हैं। ये डिफिनेशन है सेट सबसेट का।
इस डिफिनेशन को समझना है हम लोगों को। तो इस डिफिनेशन को समझने के लिए हम क्या करेंगे, ए सेट ए इज सेड टू बी अ सबसेट ऑफ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। अर्थात कोई सेट ए हम लोगों का है वो बी को कहता है कि सबसेट है, तो हम क्या कहेंगे, सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट होंगे, तो वो क्या होगा, सबसेट होगा। तो सबसेट के लिए बस यही, तो क्या होगा, सेट बी का जो पार्ट होगा वो सेट ए होगा, कहेंगे यहाँ पर वही नियम हम लोगों को फुलफिल करता है, पार्ट ऑफ एनी सेट इज कॉल्ड सबसेट। तो इस चीज को यहाँ पर हम बात करते हैं डिफिनेशंस की। सेट इज सेड टू बी अ सबसेट ऑफ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज द एलिमेंट ऑफ बी। तो हम बात करेंगे इसकी। तो बच्चों हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पर हम कहेंगे जैसे सेट ए में मान लीजिए हमारे कुछ एलिमेंट्स हैं, सेट ए में क्या हमारे कुछ एलिमेंट्स हैं, जैसे हम कंसीडर करते हैं सेट ए इज इक्वल टू मान लीजिए 1 2 एंड 3 है, एंड सेट बी एग्जांपल्स के थ्रू समझ रहे हैं 1 2 3 4 एंड 5। तो क्या आप देख पा रहे हैं, ए में क्या एलिमेंट है, 1 है 2 है 3 है, बट यहाँ पर 1 2 3 अर्थात सेट ए इज द सबसेट ऑफ बी। क्या ये नियम हमारा फुलफिल कर रहा है, इस चीज को समझिए, एग्जांपल्स के थ्रू समझिए। अगर डिफिनेशंस नहीं समझ में आ रही है थ्योरी, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको समझिए। तो ये तो हो गया हम लोगों का सेट ए एंड सेट बी के थ्रू, कि सेट ए में हमारे 1 2 3 है और सेट बी में 1 2 3 4 एंड 5 है। तो इस तरह से इसको समझ सकते हैं, डिफिनेशन हमारा कहता है। तो डिफिनेशंस को नोट मत करिए, ऐसे एनसीईआरटी में सबको अच्छे से डील किया गया है। इसके बाद करते हैं इन अदर वर्ड्स में हम देखते हैं, जैसे बात करता है सेट ए इज अ सबसेट। यहाँ पर इस लाइन में देखिए सेट ए जो है सबसेट है सबसेट बी का, इफ व्हेनेवर ए बिलोंग्स टू ए। जैसे हम कोई भी नंबर्स लेते हैं, ए जो कि ए में बिलोंग्स कर रहा है, तो हमारे सबसेट के डिफिनेशन के रिगार्डिंग वो क्या बी में भी बिलोंग्स करेगा, बी में। इट इज ऑफ्टन कन्वीनियंट टू यूज द सिंबल इस टाइप का, which means imply using this symbol we can write the definition of subset as follow। देखिए सबसेट का हम डिफिनेशन कैसे लिख सकते हैं, सिंबल्स के थ्रू। वो क्या हो जाएगा, वो ऐसे हम लिखेंगे a is the subset of b if a belongs to a where a belongs to b। ये क्या डिफिनेशन ऑफ सबसेट इन सिंबल्स के फॉर्म में। we read the above statement as a is a subset of b if a is an element of a imply that a is the also an element of b। देखिए इस छोटे से लाइन का अर्थ हमारा यहाँ से यहाँ तक है, कहां से, और यहाँ से है। देखिए बच्चों हम उसके छोटे से लाइन का मतलब, ये जो हम लोगों ने सिंबल्स को देखा था बच्चों, उस छोटे से लाइन का जो अर्थ है, या फिर कह सकते हैं समझेंगे, तो यहाँ से यहाँ तक है। इफ ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी देन ऐसे हम इसको राइट करेंगे। तो ये हो गया हम लोग का सबसेट और सबसेट नहीं होने के डिफिनेशन, या फिर सिंबल्स की हमने बात कर लिया, सिंबल्स कैसे होंगे सबसेट न होने की दशा में, सबसेट होने की दशा में, और सबसेट को हम डायरेक्टली सिंबल के थ्रू हम कैसे उसको व्यक्त कर सकते हैं डिफिनेशन। तो सब चीजें हमने यहाँ पर समझी। इसके बाद हम बात करते हैं सबसेट की प्रॉपर्टीज क्या होती है बच्चों। सबसेट की प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सबसेट लिखते समय ध्यान देनी पड़ेगी कि सबसेट की प्रॉपर्टीज कितनी होती है। तो यहाँ पर देखिए, बट इससे पहले हम आपको बता देते हैं कि किसी भी सेट में कितने सबसेट होते हैं। तो किसी भी सेट में जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं, जैसे हम मान लीजिए कोई भी सेट ए हम लेते हैं, कोई भी सेट ए है जिसमें 1 2 ये दो एलिमेंट हैं, इसमें यदि नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करें, या फिर इसे हम कार्डिनल नंबर भी कहते हैं। आप देखना चाहो तो हमारे प्रीवियस लेक्चर में देखकर जा सकते हैं, क्लास 12 के बेसिक कॉन्सेप्ट में हमने बताया था कि कार्डिनल नंबर क्या होता है। तो उस वीडियो को, उस लेक्चर क्लास को भी अटेंड करिए, वहां पर आपको समझ में आ जाएगा। ये क्या है कार्डिनल नंबर, ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या कार्डिनल नंबर हम लोगों का 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या कहेंगे, सबसेट की बात करेंगे कि हमारे सबसेट कितने हो जाएंगे। सबसेट की बात करेंगे तो 2 के पावर n अर्थात 2 के पावर 2, इट मींस हमको 4 मिलने वाला है। सबसेट हमारे कितने हो जाएंगे, सेट ए के 4 हो जाएंगे, हमको सबसेट मिल जाएंगे। बट हम सबसेट को राइट करेंगे कैसे, उससे पहले हमें जानना पड़ेगा कि सबसेट की प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो उस चीज को हम लोग पहले समझेंगे। तो सबसेट की प्रॉपर्टीज क्या होती है वो हमने यहाँ पर आपको फुल डेरिवेटिव दिया, इसको भी हम समझते हैं। जैसे दिया एवरी सेट ए इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, इस लाइन को क्लियरली समझिए। प्रत्येक सेट स्वयं के सबसेट होते हैं, तो इस चीज को अच्छा समझिए। एवरी सेट ए इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ए इज द सबसेट ऑफ ई सिंस द एम्प्टी सेट phi has no element। क्या phi नो एलिमेंट, वी एग्री टू से दैट phi is the subset of every set। ये दोनों लाइन जो बच्चों हैं, इसको और इसको अच्छे से समझिए। ये दोनों लाइन अक्सर सबसेट लिखने के टाइम पर हमें लिखनी पड़ती है या फिर समझनी पड़ती है। तो ये तो हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं द सेट की मेन प्रॉपर्टीज ऑफ, यही दोनों थी कि प्रत्येक सेट स्वयं का सबसेट होता है और phi सभी सेट का सबसेट होता है। इसके बात करते हैं द सेट क्यू इज द रेशनल नंबर इज द सबसेट ऑफ द रियल नंबर ऑफ रियल नंबर। तो हम बात क्या करते हैं, जैसे रेशनल नंबर्स की बात करते हैं, रियल नंबर्स में ही हमारे सभी नंबर्स आते हैं, रियल नंबर्स में ही हमारे कह सकते हैं रेशनल नंबर आते हैं। तो कहेंगे क्यू इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर if a is the set of all division of 56 and b is the set of all prime number of 56।
देन बी इज द सबसेट ऑफ ए एंड वी राइट बी सबसेट, क्योंकि बी में जो भी नंबर्स आएंगे प्राइम नंबर्स, प्राइम डिविजन आएंगे 56 के, और यहाँ पर क्या है सेट ए में डिवीजन जितने नंबर्स 56 को डिवाइड कर सकते हैं वो मिल जाएंगे। तो इस तरह से ये भी हमारा सबसेट हो जाएगा। इसको आप राइट करके समझ सकते हैं, बोलिए समझा भी देंगे, कमेंट्स करके बताइए। यहाँ पर लेट ए की मान करेंगे 1 2 3 4 एंड एक्स इज ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 6, देन ए सबसेट ऑफ बी एंड बी सबसेट ऑफ ए, देन हेंस बी ए इक्वल टू बी। यहाँ पर आपको क्या दिखा, यहाँ पर आपको इक्वल सेट दिखा। यदि हम सबसेट के डिफिनेशंस के थ्रू इक्वल सेट को डिफाइन करें बच्चों, तो उसको समझिए क्या है। यदि कोई सेट ए जो है बी का सबसेट है और बी भी सेट ए का सबसेट है, मतलब क्या कि ए के सभी एलिमेंट बी में है और बी के सभी एलिमेंट ए में है, तो ये हमारे इक्वल सेट के डिफिनेशंस में था। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ए इज इक्वल टू बी। इस चीज को समझिए, क्या है, ये हमारा इक्वल सेट का डिफिनेशंस मिल गया यहाँ पर सबसेट के थ्रू। तो ये क्या हो जाएगा, ये जो कंडीशंस हैं ये क्या है, ये इक्वल सेट का कंडीशंस हो गया। अर्थात इक्वल सेट को हम सबसेट के थ्रू कैसे डिफाइन करेंगे, तो वैसे हम इक्वल सेट को भी सबसेट के थ्रू कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बात करें, लेट ए एंड बी टू सेट्स, इफ ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड ए नॉट इक्वल टू बी, देन ए इज कॉल्ड अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड बी इज कॉल्ड सुपरसेट ऑफ ए फॉर। तो यहाँ पर हम लोगों को जो अगला टर्म्स मिला है वो मिला है प्रॉपर सबसेट एंड सुपर सबसेट। तो यहाँ पर देखिए प्रॉपर सबसेट के लिए हम लोग क्या कहेंगे, प्रॉपर सबसेट के लिए लेट ए एंड बी टू सेट्स, ए जो है सबसेट है बी का एंड ए नॉट इक्वल टू बी, अर्थात हम बात करेंगे कि ए में कोई एक ऐसा एलिमेंट, बी में कोई भी एक ऐसा एलिमेंट है जो ए में बिलोंग नहीं कर पा रहा है, तो हम कहेंगे कि ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ओके, यहाँ पर बच्चों हम लोग बात कर रहे थे ए जो है बी का सबसेट हो और ए जो है बी के इक्वल ना हो, तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि देन ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट, अर्थात प्रॉपर सबसेट एक हमारा नया टर्म्स है। ये आपको रेफरेंस बुक में देखने को मिल जाएगा, बट ये एनसीईआरटी में थोड़ा सा मेंशन किया। प्रॉपर सबसेट को समझिए, एनसीईआरटी यदि हमारी कोई भी एक नई चीज को मेंशन करे उसको हमें समझना चाहिए। तो प्रॉपर सबसेट की बात करेंगे तो प्रॉपर सबसेट का डिफिनेशन यदि क्लियरली समझेंगे तो प्रॉपर सबसेट का डिफिनेशन होता है कि यदि हमारे दो फाइनाइट सेट ए और बी है और बी में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट है जो ए में बिलोंग्स नहीं कर रहा है और जो सभी एलिमेंट है ए के वो बी में बिलोंग्स कर रहे हैं, तो हम कहेंगे ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सुपर सेट ऑफ ए। तो ये चीज समझिए, ये डिफिनेशन है, इसको समझिए। ये लाइन जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको टोटली समझ के रखिए। एनसीईआरटी में भी आपको ये लाइन मिल जाएगी, एकदम टोटली क्लियर एनसीईआरटी ने लिखा है। इसके बाद बात करते हैं एग्जांपल्स की, तो एग्जांपल 1 2 3 इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी इक्वल टू 1 2 3 4। देखिए डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग बी में एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो ए में ना हो, तो यहाँ पर देखिए बी में 4 एलिमेंट है जो कि ए में नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर सबसेट हो जाएगा। इफ ए सेट हैज ओनली वन एलिमेंट वी कॉल इट सिंगलेटन सेट, दैट्स ए। यदि हम सिंगलेटन सेट की बात करें तो कोई भी फाइनाइट सेट हो उसमें केवल एक एलिमेंट हो तो क्या हो जाएगा, सिंगलेटन सेट हो जाएगा। तो ये भी सेट के टाइप में हम इसको भी ऐड कर सकते हैं सिंगलेटन सेट को, तो इस चीज को देखते चलिए। इसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर, इसको इतना लंबा चौड़ा देख रहे हैं, इसको डरने की कोई जरूरत नहीं, इसका सिंपल सा मतलब है, हम समझा देते हैं, उसके बाद आप देखिए इसको खुद समझ में आएगा कि यदि हम बात करते हैं किसकी बात करते हैं, जैसे कि हम बात करें बात कर सकते हैं जैसे हम रियल नंबर्स की, हमें क्या रियल नंबर्स पर सबसेट को लिखना है। तो रियल नंबर्स में कैसे कैसे नंबर्स हमारे आते हैं, नेचुरल नंबर आते हैं, होल नंबर आते हैं, इंटीजर्स आते हैं, और उसके बाद रेशनल नंबर आते हैं, इरेशनल नंबर्स आते हैं। ये 5 टाइप के 6 टाइप के नंबर्स हमारे रियल नंबर्स में आते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि नेचुरल नंबर इज नेचुरल, कह सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर इज अ पार्ट ऑफ रियल नंबर। तो क्या है, नेचुरल नंबर भी रियल नंबर का पार्ट है, होल नंबर भी रियल नंबर्स का ही पार्ट है। मतलब एक सेट हमारा रियल नंबर्स है जिसके छोटे छोटे पार्ट नेचुरल नंबर, होल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स हैं। तो हम क्या कहेंगे, हम यहाँ पर कहेंगे कि नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर, whole number is the subset of real number, integers is the subset of real number, rational number is the subset of real number, irrational is the subset of real number। ये क्या है, यही हमारे रियल नंबर्स का सबसेट है। उसके बाद हम बात करेंगे तो देखिए यहाँ पर नेचुरल नंबर्स को लिखा है, इंटीजर्स को लिया है, उसके बाद रेशनल नंबर्स को लिया है। उसके बाद बात करते हैं which is read q is the sort of all, ये तो मतलब है q है। तो इसके बाद द सेट ऑफ रेशनल नंबर डिनोटेड बाय t, रेशनल नंबर्स को दिया t से डिनोट किया है, इज कंपोज्ड ऑफ आर अदर रियल नंबर, thus t इक्वल टू इतना। मतलब क्या है आपका कि मेंबर्स ऑफ t इंक्लूड 2 5 एंड 5,
तो इस तरह से देखिए मेन थ्योरम ये है, इस चीज को समझिए। ये क्या होता है, रियल नंबर्स पर यही आपको सबसेट मिलने वाले हैं बच्चों। ये जो लंबा चौड़ा लिखा है इससे आपको मतलब नहीं है, मतलब आपको केवल इस लाइन से है, इस लाइन से नेचुरल नंबर और रियल नंबर्स के सबसेट पे बात करेंगे तो इस लाइन से आपको मतलब है। इस पूरा कह सकते हैं इतने लंबा चौड़ा लिखे हैं, बस केवल आपको इससे मतलब है। ये आपका मेन का चीज है सबसेट ऑफ रियल नंबर्स पर, तो इसको समझिए। तो ये तो हो गया हमारा, यहाँ पर आप लिख सकते हैं रियल नंबर्स का सेट है, तो ये हो गया आप लोगों का। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का है बच्चों इंटरवल्स। यदि हम सबसेट की बात करते हैं तो उसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक हम लोगों का इंटरवल्स आता है, अंतराल आता है। ये दो टाइप के होते हैं बच्चों, क्लोज इंटरवल एंड कह सकते हैं ओपन इंटरवल, समित अंतराल और विविध अंतराल। इसके बाद आता है सेमी क्लोज, सेमी ओपन, अर्ध खुला अंतराल, अर्ध ओपन, अर्ध बंद अंतराल। तो ये चीजों को आप समझेंगे। सेमी क्लोज की बात कर, क्लोज इंटरवल की बात करते हैं, क्या केवल हम क्लोज इंटरवल की बात करते हैं। तो यदि हम केवल 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 और केवल यदि क्लोज इंटरवल्स की बात करेंगे तो वहां पर हमको मिलने वाला है तो वहां पर हमको मिलने वाला है बच्चों, यदि हम क्लोज इंटरवल्स की बात करें, किसकी बात करें, क्लोज इंटरवल्स की बात करें, तो क्लोज इंटरवल का हम लोग जानते हैं साइन क्या होगा। क्लोज इंटरवल का साइन देखिए ये है। क्लोज इंटरवल क्या होता है, बड़े ब्रैकेट में हम लिखते हैं। तो इसमें यदि हम एलिमेंट्स को लिखना चाहें तो सेट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम लोगों को मिलने वाला है ए कॉमा बी, अर्थात जो यहाँ पर साइड्स के एलिमेंट है ए और बी, हम इन दोनों को अपने सेट में इंक्लूड करते हैं। यदि यहीं पर हम ओपन इंटरवल की बात करते हैं, ओपन इंटरवल को यदि हम बात करें तो जैसे यहाँ पर ओपन इंटरवल को लिया गया है, तो ओपन इंटरवल में ए और बी दोनों एलिमेंट्स को छोड़ के इनके मध्य में जो भी एलिमेंट्स होंगे उनको हम लिखते हैं। यहाँ पर सेट ए, हम जानते हैं कि ए और बीच में कोई भी हमारे इंग्लिश का लेटर नहीं होता है, तो हम यहाँ पर कहेंगे ए इक्वल टू 5। ये क्या आ जाएगा, सेट ए इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो ये तो होगा सेमी टोटली क्लोज और टोटली ओपन इंटरवल्स की बात हमने किया। अब इसके बात करेंगे कि अर्ध खुला और अर्ध बंद अंतराल। जैसे यहाँ पर पहला है, जैसे पहला क्या है कि पहला जब फर्स्ट इंटरवल की बात करें तो ये क्या है, क्लोज इंटरवल है। सेकंड की बात करेंगे तो ये क्या है, ओपन इंटरवल है। तो इस चीज को ध्यान दीजिए, हम यहाँ पर क्लोज इंटरवल के एलिमेंट्स को सेट में काउंट करेंगे, बट ओपन इंटरवल के एलिमेंट्स को काउंट नहीं करेंगे। तो इस चीज को समझिए। उसके बाद यहाँ पर एक और आपका होता है, बात करेंगे ये पहले क्या है, ओपन इंटरवल है बच्चों, तो इसके एलिमेंट ए को काउंट नहीं करेंगे सेट में। यहाँ पर क्लोज इंटरवल है बी पर, तो इसको हम सेट में लेंगे, अर्थात इस सेट में एलिमेंट हमको ए मिलेगा, इस सेट में एलिमेंट बी मिलेगा। तो ये तो हो गया क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल और सेमी क्लोज सेमी ओपन। तो इस चीज को आप समझ गए। देखिए यहाँ पर ग्राफ एनसीईआरटी में टोटली दिखाया गया है। बात करते हैं एनसीईआरटी की, तो एनसीईआरटी में क्या हो जाएगा, जैसे हम टोटली ओपन इंटरवल की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए इन दोनों को छोड़ दिया जाएगा। ये जो दोनों टाइप के हमारे इंटरवल्स हैं, इन दोनों टाइप के इंटरवल को हम छोड़ देंगे। यहाँ पर क्या, क्लोज इंटरवल में इन दोनों टाइप के एलिमेंट्स को ले करके हम सेट की कल्पना करेंगे। यहाँ पर ए को तो लेंगे और बी को लेकर नहीं कल्पना करेंगे, अर्थात बी को छोड़ के सेट बनाएंगे और ए को लेकर सेट को बनाएंगे। यदि यहीं पर बात करें हम अगले की, तो यहाँ पर क्या, हम सेट जो भी बनाएंगे ए, उसमें ए को लेकर हम सेट की कल्पना करेंगे और बी को सॉरी ए पर हमारे ओपन इंटरवल है तो हम वहां पर ए को नहीं लेंगे, और बी पर हमारे क्लोज इंटरवल है तो वहां पर हम उसको लेकर सेट की कल्पना करेंगे। तो ये तो हो गया इंटरवल्स की डिफिनेशंस, इंटरवल के इंट्रोडक्शंस। इंटरवल्स में आपको ध्यान देना कि यदि क्लोज इंटरवल है तो वहां पर हम एलिमेंट्स को लेंगे सेट के थ्रू, और यदि ओपन इंटरवल है तो वहां पर सेट को नहीं लेंगे। बस यही आपको देखकर काम करना है इंटरवल से। इंटरवल्स के बहुत सारे यूज है, हमारे आगे एक्सरसाइज और एग्जांपल्स में है, उसको हम देखेंगे। यहाँ पर बात करते हैं जो हम लोग का लास्ट टॉपिक्स आ जाता है। यहाँ पर लास्ट टॉपिक्स क्या है, these notation provide an alternative way of designing the subset of set of real number। ये जो वे है, मतलब हम बात करें सबसेट ऑफ रियल नंबर्स की बात करेंगे तो वहां पर इन सब का बहुत सारा यूज है। अंतराल का, अंतराल जैसे फॉर एग्जांपल हम नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं, तो नेचुरल नंबर्स के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, नेचुरल नंबर्स के लिए हम लिखेंगे 1 कामा इन्फिनिटी। ये क्या हो जाएगा, ये सारे नेचुरल नंबर्स इनके मध्य में आ जाएंगे और ये भी काउंट कर दिए जाएंगे। यदि हम इसी को हम बात करें, बट एक चीज को ध्यान दीजिएगा, हम जब 5 पर इंटरवल्स को लगाते हैं तो 5 के हमें कोई जानकारी नहीं है बच्चों कि 5 हमारा कौन सा नंबर है। तो 5 पर ऑलवेज हम ओपन इंटरवल लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ओपन इंटरवल लगाते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, ये हम लोगों का कहेंगे कि नेचुरल नंबर का कर सकते हैं, नोटेशन कर सकते हैं, इसको डिनोट कर सकते हैं इस टाइप के इस अंतराल में। तो यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों का
यहाँ पर जैसे हम नेचुरल नंबर्स को लिखना चाहें, नेचुरल नंबर्स को लिखना चाहेंगे तो क्या होगा, ये हमारे सारे नेचुरल इसके बीच में आ जाएंगे। लिखना चाहेंगे मतलब नहीं है, ये सारे नंबर्स इसमें आने वाले हैं। तो हम कहेंगे कि दिस इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर। क्या हम ऐसा कह सकते हैं, दिस इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर। बच्चों इसको समझिए, तो यही ये लाइन हमसे कहना चाहता है। इसी तरह हम होल नंबर्स को भी कर सकते हैं और इंटीजर्स को भी यहाँ पर कर सकते हैं बच्चों। तो ये तो हो गया हम लोगों का नोटेशन और हर एक चीज। इसके बाद बात करते हैं, जैसे एग्जाम्पल्स हमने एक लिया है आप लोगों के लिए, -3, 5। ये क्या है, ओपन इंटरवल यहाँ पर लगाया गया, -3 और 5 को छोड़ देंगे। इसके बाद सेट बी क्या है, -7, 9। दोनों क्लोज इंटरवल अर्थात दोनों को लेकर हम सेट की कल्पना करेंगे। देन ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए इज द सबसेट ऑफ बी अर्थात इसके मध्य में सेट ए में हमें कैसे कैसे एलिमेंट मिलेंगे तो उसकी बात करेंगे। तो सेट ए में हमको एलिमेंट मिलने वाले हैं -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। ये एलिमेंट हमको मिलने वाले हैं सेट ए में। सेट बी की बात करें तो यहाँ पर क्लोज इंटरवल की बात करेंगे तो यहाँ पर हमको मिलेगा -7, -6, -5, -4, -3, -2 डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर मिलेगा 8 और 9। क्या हमें ऐसे मिलने वाले हैं, तो हम कहेंगे कि सेट बी का ही एक पार्ट है सेट ए। हम ऐसा बच्चों कह सकते हैं कि सेट बी का ही पार्ट है सेट ए। तो उसके बाद हम सबसेट की कल्पना कर सकते हैं यहाँ पर। यहाँ पर सबसेट की कल्पना कर सकते हैं बच्चों। तो सबसेट की कल्पना करेंगे तो ये हम लोगों का मिल जाएगा द सेट 0, इनफाइनाइट। इसकी बात करते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या है, 0, इनफाइनाइट डिफाइंड द सेट ऑफ नॉन नेगेटिव नंबर रियल नंबर्स। अर्थात 0, इनफाइनाइट में क्या डोनेट कर रहा है, 0, इनफाइनाइट हमें बता रहा है कि हम इसमें नेगेटिव नंबर्स को नहीं लेंगे, पॉजिटिव नंबर्स को ही लेंगे। वाइल सेट -इनफाइनाइट, 0 ये क्या दिखाएगा, इसमें हम सारे नेगेटिव नंबर्स को लेंगे, पॉजिटिव नंबर्स को नहीं लेंगे। डिफाइंस द सेट ऑफ नेगेटिव रियल नंबर। द सेट -इन्फिनिटी, इन्फिनिटी ये क्या कहता है, हम सारे नंबर्स को लेंगे, नेगेटिव, 0 एंड प्लस इनफाइनाइट सब नंबर्स को लेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हमारा शो करता है इंटीजर्स को बच्चों, किसको, इंटीजर्स को शो करता है। यहाँ पर हो जाएगा डिस्क्राइब द सेट ऑफ रियल नंबर इन रिलेशन टू अ लाइन एक्सटेंडिंग फ्रॉम -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। मतलब ये सबको समझिए, ये सब सिंबल्स किसको शो कर रहे हैं। इस चीज को अगर डिफाइन करने जाएंगे इंटरवल्स के थ्रू तो आप इंटरवल्स के सभी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। यहाँ पर भी देखिए हमने एक और बात दे दिया, यहाँ पर जैसे सब की बात किया, यहाँ पर हम ये क्या है बच्चों, ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन, सेमी क्लोज और ओपन इंटरवल है, ओपन और क्लोज इंटरवल। इस तरह से हमने आज के इस टॉपिक में क्या क्या कवर किया बच्चों। आज के इस टॉपिक्स में हम लोगों ने कवर किया है इक्वल सेट, सब सेट, सुपर सेट, प्रॉपर सेट, इंटरवल्स। ये 5 टाइप के टॉपिक्स को आज हमने क्लोज कर सकते हैं, कवर किया है। तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इन सभी टॉपिक्स पे जितने भी एग्जांपल्स दिए एनसीईआरटी में रेफरेंस में उसको सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। हम अपने लेक्चर्स में कह सकते हैं कि एनसीईआरटी के सॉल्विंग भी कराएंगे, एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज उसको भी सॉल्व कराएंगे अपने लेक्चर्स में। तो जैसे ही हमारे कंप्लीट हो जाता है 1.1 पहले का, हम उसको भी कंप्लीट कराते हैं। तब तक के लिए आप क्वेश्चंस को करते रहिए, एग्जांपल्स को देखते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।